हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक संस्कृत पाठ योजना देखेंगे जिसका प्रकरण है स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः जो है एनसीईआरटी बुक शेमुशी संस्कृत जो बुक है क्लास 9th उसमें एक चैप्टर है। तो उसी चैप्टर पर बेस्ड ये पाठ योजना है जिसको हम लेसन प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगर आप बीएड, बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आप संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। आप अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए अगर किसी को सैम्पल चाहिए या किसी को स्वर्णकाकः पर्टिकुलर इसी चैप्टर पर बनाना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हर जगह हर एक ग्रुप में जहां संस्कृत के स्टूडेंट्स हो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, संस्कृत के जो लेसन प्लान्स होते हैं, जो पाठ्य योजनाएँ होती हैं, वो किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी स्कूल में अपॉइंट किया है या फिर कॉलेज में ही डिपार्टमेंट से कहा गया कि हाँ आप ये पाठ्य योजना बनाइए तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले देखिए, पाठ्य योजना नंबर लिखेंगे। कभी भी आप चाहे हिंदी में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, सबसे पहला जो आपका काम होगा पाठ्य योजना नंबर लिखना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पाठ्य योजना नंबर लिखेंगे। फिर लेफ्ट साइड में आप स्कूल का नाम लिखेंगे। जिस भी स्कूल के लिए आपको अपॉइंट किया गया है एज अ प्यूपिल टीचर या फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के रूप में आप जिस भी स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद कक्षा, ये तो नवमी है, ये आपको पता ही है। अंतरम, जिस भी आप पीरियड में पढ़ा रहे हैं वो अवधि। फिर राइट साइड में दिनांक, जिस भी दिन आप इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पाठ्य योजना को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस दिन का डेट डालेंगे। फिर विषय संस्कृतम, और ये कथा है, गद्य नहीं है, ये कथा है। और फिर उसके बाद प्रकरणम जिसमें स्वर्णकाकः। और इसको जो स्वर्णकाक जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बट लेंदी मैंने माना है, इसलिए मैंने इस चैप्टर के जो लेसन प्लान है या फिर जो पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने का मैंने निर्णय लिया है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, 2 अन्वितियों में, 2 यूनिट्स में डिवाइड करने का मैंने फैसला लिया है। क्योंकि एक दिन में इस चैप्टर को पढ़ाना समझाना, वो भी लेसन प्लान के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैंने 2 दिन के हिसाब से बनाया है। तो ये जो है यूनिट 1 है। यूनिट जो 2 होगा फ्रेंड्स, उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगी, आप वहीं से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, छात्राध्यापिकायाः नाम या फिर छात्राध्यापकस्य नाम, वो आप देख लेंगे कि आप मेल है कि फीमेल है। उसके बाद अनुक्रमांक और वर्गश्च, तो यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो भी दिया गया है रोल नंबर और सेक्शन, आप वो लिखेंगे। आगे सामान्य उद्देश्यानी, अर्थात ये है कि इस जो कथा को, क्योंकि कथा जो हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो कथा को लिखने के जो या पढ़ाने के जो तरीका होता है ना वो थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए इसके कुछ सामान्य उद्देश्य हो गए कि हाँ, इस कथा को पढ़ाने से या इस कथा को बच्चों को जानने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो पहले वो हो गया। फिर मुख्य उद्देश्य कि क्या क्या मुख्य उद्देश्य है पर्टिकुलर इसी कथा से, क्योंकि आप जानते हैं अगर संस्कृत में पढ़ा रहे हैं तो गद्य, पद्य, कथा, व्याकरण, मतलब अलग अलग तरीके के पाठ्य योजना बनते हैं। तो ये कथा की तरह बनाया गया है, ना कि गद्य की तरह, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल पे तो आ ही चुके हैं कि कथा और गद्य में फ़र्क समझते ही है। तो ये जो है कथा के रूप में लिया है। उसके बाद है पूर्व ज्ञानम, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम क्या था, स्वर्णकाकः मीन्स गोल्डन क्रो। तो ये जो कथा है, अब इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान हमने क्या जाना कि एतादृश्यः कथाः स्वमातृभाषायां छात्रैः पठिता, केचन लघ्वी कथां लिखित्वा अभ्यासं प्राप्तवन्तः। तो पूर्व ज्ञान हमने ये मान लिया कि हाँ, इस तरह की कथा वगैरह स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं, तो वो अपने मातृभाषा में या जिस भी भाषा में वो कंफर्टेबल है उसमें कोशिश कीजिएगा कि हाँ वो पढ़ें इस तरह की कथाओं को,
चाहे लाइब्रेरी से बुक लेकर या नेट से, ऑनलाइन भी आजकल काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें से भी ये हमने मान लिया। फिर सहायक सामग्री, कि इस चैप्टर को पढ़ाने में आपने क्या क्या सहायक सामग्रियों का यूज़ किया, क्या क्या टीचिंग एड्स का यूज़ किया है, आप वो लिखेंगे। तो इसमें देखिए जो जो आपने यूज़ किया, ब्लैक बोर्ड, पिक्चर्स या फिर कुछ और, पॉइंटर, चार्ट, जो भी आपने यूज़ किया आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद है प्रस्तावना। अब ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना आप जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, अर्थात कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं या तो उसके थीम तक पहुंचना है आपको या फिर चैप्टर के नाम तक, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट आए, वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। अगर आप चैप्टर तक पहुंच रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चंस करते करते बच्चों से फिर पूछेंगे कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि हाँ हम किस चैप्टर तक पहुंच रहे हैं या किस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो थोड़े एक्साइटेड होंगे। मतलब ये हायर लेवल के लिए तो नहीं है ऑब्वियसली कि हाँ बच्चों की तरह वो करें, बट लोअर लेवल के लिए कि हाँ वो बच्चे गेस करने में इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए कथा में मतलब कोई भी पाठ योजना हम बनाते हैं तो प्रस्तावना पहले बनाते हैं, उसका मुख्य है। तो मैंने जो इस कथा को, ये जो स्वर्ण काका है, इस कथा को महाभारत के साथ रिलेट करके प्रस्तावना बनाया है। और आपको पता है कि प्रस्तावना जो हम बनाते हैं हमेशा जिगजैग फॉर्म में, मतलब जेड फॉर्म में बनाते हैं, कि जो भी हम क्वेश्चन पूछे हम ये मान लेते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ वो बच्चे जानते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन पहला बनाते हैं। तो बच्चे जो आंसर देंगे, अब अगर मैं ये पूछूं कि रामायण में नायक कौन है, तो बच्चे ऑब्वियसली राम ही बोलेंगे, कोई तो ये नहीं बोलेगा ना कि हाँ रावण या सीता, कोई नहीं बोलेगा, सब राम ही बोलेंगे। तो ये हम मान लेते हैं कि हाँ बच्चों को पता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो राम से रिलेटेड होगा या राम का नाम लेकर फिर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही महाभारत के लिए मैंने वो यूज़ किया। जैसे देखिए कि महाभारत का जो युद्ध है वो किन के बीच में हुआ था। अब वो क्लास 9th के बच्चे हैं, उनको तो पता ही होगा महाभारत के बारे में बेसिक चीज़ें, चाहे वो डिटेल में नहीं जानते, क्योंकि आप अगर ये लेसन प्लान देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप संस्कृत के स्टूडेंट होंगे, वरना आप इतना इंटरेस्ट लेकर तो फुल वीडियो को नहीं देखेंगे। तो आप जानते हैं महाभारत में शायद काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, या नहीं भी जानते होंगे, बट अगर क्लास 9th का बच्चा है वो तो इतना तो जानता ही होगा ना कि हाँ महाभारत का युद्ध जो है वो किन के बीच में, या फिर महाभारत का थीम क्या है, इतना तो जानता ही होगा वो बच्चा। तो उस हिसाब से ये मान लिया। तो ऐसे ही करते करते देखिए महाभारत से धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते बिल्कुल लोभ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि ये चैप्टर का जो थीम है वो लोभ के ऊपर ही है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या है, तो इसलिए। फिर उसके बाद है उद्देश्य कथनम, कि आपने वहाँ पे चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, चैप्टर का नाम बता दिया कि हाँ आज हम इस कथा को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और इसका जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया जाएगा, आप वहीं से देख लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर है, इतना जितना मैंने बताया। फिर उसके बाद देखिए काठिन्य निवारणम पाठ, जो हम कथा के रूप में हम पाठ योजना पढ़ा रहे हैं, तो उसमें उद्देश्य कथन की जगह बाद हम सीधा काठिन्य निवारण पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर ये गद्य कर रहे होते तो क्या आदर्श वाचन करते, अनुवाचन करवाते, वो होता। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले काठिन्य निवारण, क्योंकि कथा और गद्य में यही फ़र्क है। क्योंकि कथा में, अब कथा बच्चों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ाना है ताकि उनमें भी रुचि उत्पन्न हो, वो भी इंटरेस्ट ले, उस तरह से पढ़ाना है। तो इसलिए जो जो मेन आपको लगता है, या फिर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होगा, या फिर आप अगर फ्रेशर भी है फिर भी इतना तो आपको पता ही होगा कि क्लास 9th के लिए लेवल क्या है। तो जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे वो पहले आप काठिन्य निवारण में करवा देंगे, जिसमें कि आंसर्स आप उनसे निकलवाएंगे, ना कि आप खुद देंगे। तो बोर्ड में ये काठिन्य निवारण करवाएंगे, उसके बाद विषय प्रवेश, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही अच्छे से पढ़ना है आपको, जो भी आदर्श वाचन वो करना है, या फिर पिक्चर के थ्रू आपको वो बताना है कि हाँ इसमें क्या क्या है। इस तरह से आपको जो भी जिस तरह से लगे कि आपके बच्चों के समझने के लिए सूटेबल है, आप उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अध्यापिका संपूर्ण कथाम भावाभिव्यक्ति ही पुरस्वरम स्वस्वर वाचनम करोति अनंतरम
सज्जीकृतानि चित्राणि कथागत्यानुगुणं स्वीकृत्य छात्राणां सविधे प्रश्नान् अध्यापिकया कथां कथ्यते। इस टाइप से तो आप मतलब अच्छे से यहाँ पे विषय प्रवेश में करवा देंगे। फिर उसके बाद है अध्यापिका द्वारा कथा कथनम या फिर अध्यापक द्वारा कथा कथनम। तो यहाँ पे आप सरल संस्कृत में आप कथा को बोलेंगे, वहाँ पे तो रीडिंग वगैरह सब कुछ वो हो गया। इसके बाद आप सरल संस्कृत में उस कथा को बोलेंगे। मतलब जनरली जो संस्कृत हम यूज़ करते हैं, अहम गच्छामि, सह पठति, इस टाइप से सरल संस्कृत में बिल्कुल रेगुलर यूज़ वाले उसमें बता देंगे। फिर छात्रों के द्वारा कथावाचन करवाएंगे कि या तो वो ये करे कि हाँ संस्कृत में इस कथा को बोले, मीन्स समरी को बोले, या फिर जिस भी भाषा में वो कंफर्टेबल है उस भाषा में इस कथा को बोले, ताकि ये समझ आए कि हाँ उनको समझ आया ही है कि नहीं। देखिए बोलना तो वो धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपके स्टूडेंट सीख ही जाएंगे, लेकिन सुनकर मीनिंग समझना भी तो ज़रूरी है ना। तो अगर आपने इस कथा को, समरी को संस्कृत में बोला है तो कितना उनको समझ आया वो भी तो आपको पता चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे छात्र द्वारा कथावाचन। फिर उसके बाद छात्र द्वारा कथा कथनम। अच्छा यहाँ पे देखिए कथावाचनम और कथा कथनम। तो यहाँ पे पहले छात्र जो है वो अध्यापिका के या अध्यापक के निर्देश के अनुसार कुछ छात्र उस कथा को पहले पढ़ेंगे रीडिंग। फिर देखिए पहले आपने पढ़ा, फिर आपने समरी बता दी, ठीक है। यस, और समरी जब अब बताया उससे पहले जो आप रीडिंग पढ़ रहे थे उस रीडिंग के बीच में ना आपको बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछने हैं। आप रीडिंग पढ़ते हुए ही पूछेंगे ताकि आपको पता चले कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या फिर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पता है कि नहीं पता। तो कथा को पढ़ते हुए, बट हम गद्य में ऐसा नहीं करते। गद्य हम सीधा आदर्श वाचन कर लेते हैं, लेकिन कथा में आदर्श वाचन करते हुए आप प्रश्न भी पूछेंगे। फिर उसके बाद आपने समरी बता दी। समरी बताने के बाद आपने बच्चों को कहा, मतलब एक दो बच्चों से रीडिंग पढ़वा ली, और फिर वही देखिए संस्कृत भाषा व मातृभाषा में आप कथा को बोलने के लिए या कहने के लिए बोलेंगे कि हाँ वो सुनाए उस कथा को जिस भी भाषा में वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। पहले आपने पढ़ाते हुए क्वेश्चन पूछा, फिर आपने समरी बताई, फिर छात्रों को कहा कि हाँ इस चैप्टर को पढ़ो, फिर छात्रों से आपने समरी सुन ली। फिर उसके बाद है आवृत्त्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड, और फिर लास्ट है गृह कार्यम। सो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, क्योंकि आप कुछ भी समझिए क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं अब, तो आप स्टूडेंट्स बोलना भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप आई होप इस चैप्टर को समझ चुके हैं या इस पाठ योजना को समझ चुके हैं। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोज़ होंगे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और भी कुछ वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अपलोड करूँगी, नॉट कोशिश करूँगी। तो देखिए लास्ट जो है गृह कार्य। अब गृह कार्य में क्या दिया है, अस्मिन् पाठे कानि कानि अव्ययपदानि सन्ति तेषां चयनं कृत्वा आनयन्तु। अब यहाँ पे क्या है कि इस पाठ में जो भी अव्यय पद आए हैं वो चुनकर लिखकर लाना है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे इंगेज भी होंगे और वो फिर से रीडिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ भी उठा लिया, क्योंकि अगर आपने अव्यय पद चुनने के लिए दिया है कि कौन कौन से अव्यय पद है तो वो पहले पढ़ेंगे, पढ़ते हुए ही अव्यय पद न निकालेंगे। तो इसलिए वो पढ़ेंगे और फिर अव्यय पद को चुनेंगे। ऐसे क्या होगा कि वो दोबारा से इस कथा को पढ़ लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है पाठ योजना। थैंक यू।